यहाँ पर दिया गया है फाइंड द नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 9x² माइनस का 3kx प्लस के इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है 9x² माइनस का 3kx प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इसके जो रूट्स हैं वो क्या दे रखे हैं, इसके रूट्स रियल हैं और साथ में इक्वल हैं। इतना क्लियर है। अब बताना है के की वैल्यू कितनी आएगी। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करके देखें तो d इज इक्वल टू कितना आ जाता है, b² माइनस 4ac। b कितना है, ये माइनस का 3k पूरा हमारे पास b है, तो माइनस का 3k का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है 9 और c कितना दे रखा है k। इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 9k² माइनस कितना आ गया। अब यहाँ से एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। अब d उसने क्या कहा था, 0 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या रहेगा, 9k² माइनस 9 इंटू 4k शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 9 कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, k² माइनस 4k इज इक्वल टू 0। अब ये वाला पार्ट क्या है, ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो ये वाला पार्ट 0 के इक्वल रहेगा। तो ये आ जाएगा k² माइनस 4k इज इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन आ गया तो k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इधर से अगर ये वाला पार्ट 0 के इक्वल रहेगा तो k कितना आ जाएगा, k आ जाएगा 0। अगर ये हिस्सा 0 के इक्वल रहेगा तो k कितना आ जाएगा 4। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर इस पूरे केस में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, फाइंड द, ये क्या कहा गया है, नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ ऑफ k। तो इसमें क्या रहता है कि यहाँ पर 0 की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि नॉन ज़ीरो कहा है तो मतलब k क्या है, k सिर्फ और सिर्फ नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इतना क्लियर है। तो आंसर क्या रहेगा, ये वाला आंसर रहेगा।